ऐसा दिव्य दृश्य मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। अद्भुत। अभी के लिए तो संकट टल गया। नहीं टला प्रभु। देवी देव सेना स्वामी कार्तिकेय को ध्यान से जगाने का प्रयास तो नहीं कर रही। क्या? क्या? गणेश जी, महादेव ने कहा था कि एक संयम की परीक्षा है। यदि देव सेना के इस व्यवहार से कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आपके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो गई हूँ प्रभु। मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए स्वामी। मैं तो भयभीत हो गया था। भाभी माँ सचमुच में एक महान स्त्री हैं। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद, किंतु मुझे मेरे स्वामी की सेवा स्वयं करने की इच्छा है। इसे अन्यथा ना लें। हाँ, अब सब व्यवस्थित है। स्वामी के ध्यान के लिए सर्वथा उचित है। इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। सूर्यदेव का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। ठहरे सपने सुनहरे। इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होगी एक दूजे के समन। झूमे अंबर धरा नाचे मन बाबरा। अब सब ठीक है। कितना अद्भुत है ये समर्पण। हमें कुछ करना चाहिए। सागर की लहरें सपने सुनहरे। इस क्षण को ठहरे किंतु नहीं, ये समय उचित नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाऊं या चिंता करूं। भाभी माँ की सेवा भाव को देखकर माँ का स्मरण हो आया। किस प्रकार माँ पिताश्री की सेवा करती हैं। फिर कभी लगता है भ्राता का ध्यान भंग हो गया तो उनके कोप का भाजन सबको बनना पड़ेगा। सत्य है गणेश जी, सत्य है ये। पुष्पों के सब दल सरिता की कलकल। मेघों का काजल अंबर बस भ्राता का ध्यान ना टूटने पाए। सुनहरे मन जल्दी ये गहरे। इस क्षण
प्रभु को धूप के ताप से सुरक्षित रखना आवश्यक था। अब सब ठीक है। तेरा बीत क्षण प्रतीक्षा के अब बीतेगा। ये क्या वातावरण में अचानक बदलाव? ये तो स्वामी के ध्यान में बाधक बनेगा। देवसेना, शीघ्र कुछ करो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है जयंत? कैसे आपका भगवान मान लूं? कैसे आपकी पूजा कर लूं? भगवान बनने के लिए भक्त के हृदय में अपना स्थान बनाना होता है, अपने प्रति उसका सम्मान जगाना होता है। जो स्थान और सम्मान मेरे हृदय में एकमात्र मेरे प्रभु कार्तिकेय का ही है। कार्तिकेय भगवान होता तो तुम्हारी सहायता करने अवश्य आता, नहीं आया ना। किंतु मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा करने, तो अब बुद्धिमानी से विचार करो। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती। मेरे प्रभु मेरे सहायता से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएंगे, मेरी सहायता भी करेंगे या फिर किसी को अवश्य भेजेंगे। प्रभु काज में ये कैसा विघ्न है? कौन हो तुम? साहस है तो सामने आओ, कैरों के भांति मुंह मत छुपाओ। पांच दिन, बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। उसके पश्चात कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अंत होगा तुम्हारे असत्य विश्वास का, और साथ ही अंत होगा तुम्हारा। कितना अद्भुत लग रहा है। दीपों की ज्योति के प्रकाश से एक दिव्य आभा की अनुभूति हो रही है। आज का कार्य तो समाप्त हो गया, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। ओ सागर की लहरें, सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे, रिश्ते ये गहरे। अब तक तो सब ठीक था, किंतु अब क्या होगा? हमने तो इसका विचार ही नहीं किया। अभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और विश्राम के लिए जाएंगे। और तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं गणेश जी, हमें खाई में गिरने से पहले उसका समाधान ढूंढना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने ध्यान से बस बाहर आने ही वाले। शंकाएं और आशंकाएं करना व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की इच्छा है। अतः हर घटना को सर्व मंगलकारी मानना ही बुद्धिमत्ता है।